द गोल्डन स्वान, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन, और इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे, और ग्रामर का पार्ट भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। द गोल्डन स्वान, गोल्डन का मतलब है सुनहरा, और स्वान मतलब कि हंस, यानी कि एक सुनहरे हंस की यहाँ पर ये शॉर्ट स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है या एक समय। देयर लिव्ड अ स्वान इन अ पॉन्ड, एक पॉन्ड में, एक तालाब में, लिव्ड यानी रहता था, एक स्वान एक हंस रहता था। तो यहाँ पर देयर का यूज़ एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, पूरा एक प्रॉपर सेंस देने के लिए। और लिव्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। ही हैड यहाँ पर स्टेट ऑफ पोजेशन का काम कर रहा है, यानी कि किसी के पास पास्ट समय में, बीते हुए समय में कुछ था, इसको दिखाने के लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। हैड के बाद में यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आएगी, क्रिया नहीं आएगी। स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग का मतलब है अत्यंत, आकर्षक, अद्भुत। क्या थे? गोल्डन, गोल्डन सुनहरे, फेदर्स यानी पंख उसके पास से थे। अब पास थे के सेंस में यहाँ पर हैड का यूज़ हुआ है। स्टेट ऑफ पोजेशन को ये हैड दिखाता है। प्रेजेंट में अगर स्टेट ऑफ पोजेशन यानी कि किसी के पास कुछ है ये दिखाना होता है तो हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, जो भी उसके पास है उसके बाद हम लिख देते हैं। और पास्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं स्टेट ऑफ पोजेशन दिखाने के लिए, किसी के पास बीते हुए समय में कुछ था। स्ट्राइकिंग का मतलब यहाँ पर हो गया अद्भुत या अत्यंत आकर्षक। फिर है देयर वॉज अ हाउस, यानी कि देयर वॉज अ हाउस, एक घर था। तो यहाँ पर वॉज और वर का यूज़ भी सिंपल पास्ट टेंस में होता है जब हम कर्ता की अवस्था बताते हैं या कोई चीज़ कहीं पर थी, जैसे कि अ हाउस, एक घर कहीं पर था, ऐसा दिखाने के लिए वॉज का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर वर्ब का यूज़ नहीं होगा इस वॉज के बाद में, यानी कि आप ये ना समझे कि पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, एक सेंटेंस बनता है वॉज वर्ब को लेकर कर्ता की अवस्था बताने के लिए, यानी कि पास्ट में कोई कहीं पर था या कुछ था ऐसा बताने के लिए, और एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है, वो हेल्पिंग वर्ब आईएनजी के साथ आती है। फिर देखें नियर यानी कि समीप या पास, द पॉन्ड, पॉन्ड के पास में क्या था? एक घर था। वेयर, वेयर यानी जहाँ, अ पुअर वुमेन, एक गरीब औरत, लिव्ड यानी रहती थी। तो लिव्ड भी यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। विद हर टू डॉटर यानी दो बेटियों के साथ रहती थी। दे वर तो आपको ये सेंटेंसेस मिल जाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में वॉज वर्ब का इस्तेमाल करते हुए, जहाँ पर वॉज वर्ब के बाद में कोई मेन वर्ब मुख्य क्रिया का इस्तेमाल नहीं होगा। उस सेंटेंस में वॉज वर्ब ही मेन वर्ब का काम करते हैं कर्ता की अवस्था बताने के लिए। ये आपको बहुत सारे ऐसे सिंपल सेंटेंसेस नजर आएंगे, तो ये ध्यान रखें। दे वर रियली पुअर, यानी क्या थे? वर थे, रियली सचमुच, पुअर यानी गरीब थे, गरीब थे ऐसा बताने के लिए यहाँ पर वर का यूज हुआ है। दे यहाँ पर जो है प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर का यूज हुआ है, सिंगुलर होता तो वॉज का यूज होता। अब देखिए वर लीडिंग, वर के साथ में ये जो लीड है ये वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा है, ये मेन वर्ब है लीड, तो लीडिंग हो गया, यानी कि पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस, वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस वो सेंटेंस कहलाता है। लीडिंग अ टफ लाइफ, कठोर या कठिन जीवन, और लीड का मतलब होता है जीवन जीना, जीवन जीना। तो वो जीवन जी रहे थे, कैसा? कठोर जीवन जी रहे थे। और एक लीड का मतलब नेतृत्व करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर जीवन जीना ये वाला सेंस निकल रहा है। फिर आगे है व्हेन द स्वान सॉ दैट द पुअर मदर, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ, यानी जब स्वान ने, हंस ने देखा, तो यहाँ पर जो है सिंपल पास्ट टेंस है कि दैट द पुअर, गरीब माँ, वॉज
पासिंग अ हार्ड टाइम, कठोर समय। हार्ड टाइम का मतलब होता है कठोर समय, और पासिंग यहाँ पर वॉज पासिंग, ये भी जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वॉज के साथ वर्ब में आई, जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगा है। वॉज तो हेल्पिंग वर्ब और पास का पासिंग ये मेन वर्ब है। गुजारना, पास करना, गुजारना, ठीक है। और एक पास उत्तीर्ण भी होता है, लेकिन यहाँ पर गुजारना, तो गुजार रही थी कठोर समय, वो जो गरीब औरत थी, गरीब माँ थी। फिर आगे है विद हर डॉटर्स, के साथ, किसके साथ? अपनी बेटियों के साथ। ही थॉट, उसने सोचा, किसने? ही यहाँ पर स्वान के लिए यूज हुआ है। ही थॉट, कहानियों में ही का यूज हो जाता है, जो भी एनिमल्स बर्ड्स होते हैं उनके लिए। तो ही थॉट इफ, अगर, आई गिव दैम, गिव यानी देना, अगर मैं दैम यानी उन्हें दे दूं, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर यानी एक के बाद एक, एक के बाद अन्य, माई गोल्डन फैदर्स यानी एक एक करके, एक के बाद एक, मैं जो अपने गोल्डन सुनहरे फैदर्स पंख दे दूं, तो द मदर कैन सेल, यहाँ पर जो है ये इफ करके सेंटेंसेस आपको नजर आएंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस के यहाँ पर रूल नियम चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि द मदर कैन सेल, अब कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है कैन मॉडल के साथ, तो यहाँ पर संभावना के सेंस में कैन का यूज हुआ है, जैसे कि कोई काम कर सकता है, सकती है, तो द मदर कैन सेल यानी बेच सकती है, दैम यानी उन्हें, एंड उन्हें बेच सकती है। कैन का एबिलिटी के सेंस में भी होता है कैन मॉडल का यूज, और कहीं कहीं पर जो हाई पॉसिबिलिटी, हाई संभावना दिखाते हैं, तो वहाँ पर भी कैन का यूज होता है। रेज मनी, यहाँ पर दे रखा है रेज, रेज का मतलब बहुत सारे होते हैं। रेज का मतलब पालन पोषण करना भी होता है, ऊंचा उठाना, रेज योर हैंड जैसे बोलते हैं। और यहाँ पर है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, मनी यानी पैसे इकट्ठे करना। तो द मदर कैन सेल, उनको बेच कर जो है पैसे इकट्ठे कर सकती है, ऐसी संभावना दिखाता है। तो कैन यहाँ पर एज अ पॉसिबिलिटी इस मॉडल वर्ब का यूज हुआ है। और जितने भी मॉडल वर्ब है उनके साथ जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट रूप में आती है, एस या एस ई डी कुछ भी नहीं लगता है। विद दैट मनी यानी उन पैसों के साथ, शी वह एंड हर डॉटर, जो उसकी बेटियां हैं, हर डॉटर्स कर ले, डॉटर्स, कैन लिव इन कंफर्ट, कंफर्ट यानी आराम से, लिव यानी रहना, और यहाँ पर कैन सकती है, यानी कंफर्ट से, आराम से रह सकती है उन पैसों के साथ। तो यहाँ पर कैन मॉडल का यूज यानी ऐसे रह सकती है, तो यहाँ पर भी एज अ पॉसिबिलिटी का सेंस आ रहा है कैन मॉडल के साथ, हायर पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज। सो द और सकता है, सकती है, ऐसा सेंस आ जाएगा तो कैन मॉडल का यूज। सो द स्वान फ्लू, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। सो द स्वान फ्लू, उड़ गया, टू द पुअर वुमेन्स हाउस, वुमेन्स यहाँ पर, वुमेन्स का मतलब उस औरत के घर पर यानी उसके घर की ओर उड़ गया। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा है, का के की का ये सेंस देता है। फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू का यूज हुआ है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, इस तरीके से ये तीनों फॉर्म होती है। फिर आगे देखें, ऑन सीइंग द स्वान, यहाँ पर सी में आईएनजी लगा है, यानी कि कोई काम करके आईएनजी लग जाता है, इस तरीके से स्टार्टिंग में तो सेंस निकलेगा कोई काम करके, तो सी मतलब देखना, सीइंग यानी देख कर, किसको? द स्वान को देख कर, हंस को देख कर। द वुमेन सैड, उस औरत ने, सैड बोला, कहा, क्या कहा? वाई हैव यू कम, तो यहाँ पर देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो परफेक्ट टेंस होता है प्रेजेंट का, किसका? प्रेजेंट का। WH फैमिली वर्ड आ जाएगा सबसे स्टार्टिंग में, ये इसका स्ट्रक्चर देखिए, वाई, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। वाई हैव यू कम यानी कि तुम यहाँ क्यों आए हो, वाई हैव यू कम। वी आर, हम,
अब वी के साथ आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, तो वी आर पुअर। तो यहाँ पर जो ये आर है ना, ये एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। कर्ता की स्टेट अवस्था बताने के लिए हम प्रेजेंट में स्टेट अवस्था बताते हैं, जैसे मैंने कहा इज एम आर का यूज़ करेंगे। पास्ट में कर्ता की अवस्था बताते हैं, वहाँ पर हम वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हम क्या है, वेरी पुअर। इज एम आर के बाद कोई जो है मेन वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पर या तो एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा इज एम आर के बाद में। देखें, वी आर हम हैं बहुत गरीब, हम क्या है, बहुत गरीब हैं। एंड वी हैव नथिंग। अब हैज़ और हैव का स्टेट ऑफ पोजेशन, किसी के पास कुछ है ऐसा दिखाने के लिए हैज़ हैव का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट में किसी के पास कुछ था तो हैड का यूज़ करते हैं एज अ मेन वर्ब। नथिंग यानी कुछ नहीं है। ऑफर का मतलब प्रस्ताव, भेंट। तो यहाँ पर देने के लिए, यू यानी तुम्हें, कोई भेंट देने के लिए तुम्हें, हमारे पास कुछ नहीं है। फिर यहाँ है द स्वान रिप्लाइड, स्वान ने जवाब दिया, आई हैव नॉट कम। तो हैव के साथ अब ये नेगेटिव सेंटेंस है परफेक्ट का, किसका, परफेक्ट भी हैव है इसलिए प्रेजेंट का, और यहाँ पर कम जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ये नकारात्मक वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो इस तरीके से हैज़ हैव के बाद में नॉट लग जाता है, तो हैव आया है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ आई है। आई हैव नॉट कम टू टॉक एनीथिंग, यानी मैं नहीं आया हूँ कुछ भी बात करने, बट आई हैव, कोई बात करने नहीं आया हूँ, लेकिन आई हैव समथिंग। अब यहाँ पर हैव किसी के पास कुछ है, स्टेट ऑफ पोजेशन, ये दिखाने के लिए आई हैव यानी मेरे पास है, समथिंग यानी कुछ, टू गिव यानी देना, टू गिव देना, यू यानी तुम्हें, देने के लिए। आई हैव समथिंग टू गिव यू, मेरे पास कुछ देने के, मेरे पास कुछ है जो तुम्हें देना है, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ है। आई नो योर कंडीशन, तो आई नो मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ। योर कंडीशन तुम्हारी कंडीशन, तुम्हारी परिस्थिति, जो तुम्हारी परिस्थिति है वो मैं जानता हूँ, यानी प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नो। फिर आगे है आई विल गिव, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आई विल गिव, मैं दूंगा, आई विल गिव, गिव का मतलब देना, तो यहाँ पर दूंगा हो जाएगा, विल हेल्पिंग वर्ब है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। माई गोल्डन फैदर्स, मेरे सुनहरे पंख, वन बाय वन, एंड यू कैन, वन बाय वन एक एक करके, एंड और यू कैन, तुम क्या कर सकती हो, कैन सेल दैम, तुम उन्हें बेच सकती हो, सकता है, सकती है, ऐसा सेंस आएगा, तो कैन मॉडल वर्ब का यूज़ यहाँ पर, मॉडल, इस कैन मॉडल वर्ब का यूज़ एबिलिटी के सेंस में भी होता है, प्रेजेंट में कोई एबिलिटी है, योग्यता है, या संभावना के सेंस में भी यहाँ पर होता है। तो तुम ऐसा कर सकती हो, क्या कर सकती हो, यू कैन सेल दैम, बेच सकती हो। विद द मनी रेज्ड थ्रू इट, विद द मनी यानी उस मनी के साथ, उस पैसे के साथ। रेज्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, थ्रू इट, उन पैसों के साथ जो है, उन पैसों को तुम इकट्ठा कर सकती हो थ्रू इट, थ्रू का मतलब द्वारा, इट यानी इसके द्वारा, किसके द्वारा, यहाँ पर पंखों की बात हो रही है, तो पंख को बेचकर तुम क्या कर सकती हो, और मनी, पैसे इकट्ठे कर सकती हो। एंड फिर है यू एंड योर, तुम और तुम्हारी, डॉटर्स कैन ईजिली, आसानी से, लिव मतलब रहना, रह सकती हो यहाँ पर आसानी से, इन कंफर्ट आराम से, ईजिली आसानी से। यू एंड योर डॉटर्स कैन ईजिली, तुम और तुम्हारी बेटियां, कैन यानी सकता है, सकती है के सेंस में कैन मॉडल वर्ब का यूज़ होता है, कहीं कहीं पर ये पॉसिबिलिटी दिखाता है, हायर पॉसिबिलिटी, और मोस्टली इसका यूज़ एबिलिटी के सेंस में, योग्यता के सेंस में, कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है या नहीं कर सकता है, एबिलिटी या इनएबिलिटी दोनों के लिए ही होगा। कैन ईजिली आसानी से, लिव यानी रहना, इन कंफर्ट आराम से, आसानी से रह सकती हो तुम और तुम्हारी बेटियां। देन फिर ही शेड, अब यहाँ पर देखिए SHED, ये जो शेड है इसका मतलब है गिराना। जब जानवर, एनिमल्स अपनी हेयर और स्किन ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। पेड़ अपनी पत्तियाँ गिराते हैं तो वहाँ पर इस शेड वर्ड का यूज़ होता है, गिराना, इसका हिंदी में मतलब होता है वन ऑफ हिज फैदर्स।
वन ऑफ हिज फैदर्स, यानी उसके दोनों पंखों में से एक फैदर को, पंखों में से उसने अपने एक फैदर को गिरा दिया। एंड फ्लू अवे, और उड़कर दूर चला गया। फ्लाई का मतलब उड़ना, फ्लू यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, अवे यानी दूर, उड़कर दूर चले जाना, फ्लू अवे। फिर नेक्स्ट आगे देखें, यहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, फ्लाई की फ्लू सेकेंड फॉर्म हो गई, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पर यूज हुआ है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी कि समय समय पर। द स्वान फ्लू टू द पुअर वुमेन्स हाउस, यानी समय समय पर वो उड़कर जो है उसके घर पर आ जाता। एंड शेड वन ऑफ हिज गोल्डन फैदर्स, और उनके उसके अपने पंखों में से एक जो सुनहरा पंख था वो शेड कर देना, गिरा देना, तो गिरा देता था। फॉर द पुअर वुमेन, फॉर के लिए, किसके लिए, गरीब औरत के लिए। टू सेल, टू सेल बेचने के लिए, गरीब औरत के लिए और बेचने के लिए, ताकि वो उनको बेच सके। फिर आगे है एंड द मदर, एंड द मदर एंड हर डॉटर, एंड हर डॉटर्स, एंड हर डॉटर्स वर हैप्पी, टू थी इसलिए डॉटर्स क्या थी, खुश थी, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का यूज, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का ही पार्ट है। तो यहाँ पर वॉज वर का यूज जो है मेन वर्ब के रूप में होता है, कर्ता की जो सब्जेक्ट है उसकी अवस्था, स्टेट बताने के लिए। एज दे वर लीडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ, एज दे वर लीडिंग, यहाँ पर देखिए वर और लीडिंग है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लीड करना, जीवन जीना, एक आरामदेह है, कंफर्टेबल जीवन जी रहे थे, लीड जीवन जीना, तो एक आरामदेह जीवन जी रहे थे। ईच गोल्डन फैदर गॉट दैम, गॉट मतलब लाकर देना, दैम उन्हें, जो ईच यानी प्रत्येक जो सुनहरा पंख था वो क्या लाकर देता, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। इनफ यानी काफ़ी, मनी पैसे, टू कीप का मतलब रखना, दैम उन्हें, इन कंफर्ट, कंफर्ट में आराम से रखने के लिए उन्हें जो है काफ़ी पैसे लाकर दे देता। जो गोल्डन फैदर था मतलब वो उसको बेचते और फिर वो उन्हें पैसे प्राप्त होते। लेकिन बट द मदर बिकेम का मतलब हो जाना, बन जाना, बिकम की सेकेंड फॉर्म ही है ये बिकेम, तो सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पर यूज हुआ है। क्या बन गई वो, ग्रीडी लालची। टू गेट यानी प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए। ऑल द फैदर्स सारे जो उसके पंख थे उनको। एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल का मतलब है जितना जल्दी हो सके, तो सारे वो प्राप्त करने के लिए क्या हो गई थी, ग्रीडी हो चुकी थी, बन गई थी, बिकेम। आगे है वन डे, एक दिन। शी सैड, एक दिन उसने बोला, कहा, टू हर डॉटर्स अपनी बेटियों से, अपनी डॉटर से। नाउ वी विल, नाउ यानी कि अब, वी विल नॉट ट्रस्ट, ये देखिए फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, विल का यूज हुआ है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, नॉट लगा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य। तो विल के बाद में नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर है। यानी कि अब हमें, अब जो है हम क्या नहीं करेंगे, वी विल नॉट ट्रस्ट, विश्वास नहीं करेंगे। दिस इज स्वान इस हंस पर। पॉसिबली, पॉसिबली संभवतः, ही में, तो पॉसिबली संभवतः, ही में यहाँ पर संभावना दिखाने के लिए मे मॉडल वर्ब का यूज हुआ है। फिर क्या है, फ्लाई यानी मे के साथ और जो भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और ये जो मे, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ही में शायद संभावना दिखाते हैं जब हम 50-50% कह सकते हैं, 50 से ऊपर थोड़े चांसेस होते हैं, नीचे होते तो माइट मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो संभावना के लिए मे मॉडल वर्ब का यूज़ होता है। तो ही मे फ्लाई अवे एंड नेवर कम बैक, तो हो सकता है ऐसी संभावना है कि शायद वो उड़ जाएगा, ठीक है, उड़ जाएगा और कभी वापस लौट कर, कम बैक वापस लौट कर नहीं आएगा, कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा, संभवतः, ऐसी संभावना दिखाने के लिए वो किसने बोला, उस मदर ने बोला अपनी बेटियों से। फिर आगे है इफ़ दिस, इफ़ यदि, तो इफ़ जो है कंडीशनल सेंटेंसेस में
कंडीशनल सेंटेंसेस का यहाँ पर रूल लगेगा प्रेजेंट टाइम में। कुछ इमेजिन करते हैं, जैसे कि इफ़ दिस वुड हैपन, तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। अगर ऐसा होगा, यदि ऐसा होगा, वी विल बी, तो हम क्या हो जाएंगे, वी विल बी। ये प्रेजेंट टाइम में ऐसी घटना घटित होगी। फिर यहाँ पर देख सकते हैं वी के बाद में कॉमा लगाकर वी के बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल के साथ बना है। यदि ऐसा पॉसिबल हो, ऐसा होगा, तो वी विल बी पुअर अगेन, हम फिर से एक बार क्या हो जाएंगे, हम गरीब हो जाएंगे। विल बी, यहाँ पर विल के बाद में बी लगाकर जो है पुअर, फ्यूचर में स्टेट अवस्था बताने के, इस अवस्था स्टेट बताने के लिए विल बी के बाद हम उस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, या फिर कोई नाउन होगी तो नाउन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पुअर का जैसे यूज़ किया गया है एडजेक्टिव का। वी विल बी पुअर अगेन, हम फिर से क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। वी विल टेक ऑल ऑफ हिज फैदर्स, जो उसके सारे पंख है ना वो हम ले लेंगे। टेक का मतलब लेना, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। व्हेन इफ़ के साथ कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं, वो इफ़ के साथ बनते हैं, उनके अपने स्ट्रक्चर होते हैं, अपने रूल होते हैं, अपने नियम होते हैं। जब कोई भी चीज़ हम इमेजिन करते हैं, ऐसा हो, अगर ऐसा होता, ठीक है, इस तरीके से। ये प्रेजेंट टाइम में ऐसी संभावना दिखाने के लिए, अभी देखा वुड के साथ हैपन का यूज़ हुआ, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। फिर अगला वाला जो सेंटेंस है विल के साथ बना है। व्हेन ही विल कम द नेक्स्ट टाइम, जब ही विल कम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही है ये। नेक्स्ट टाइम यानी कि अगली बार आएगा कौन, स्वान। द इनोसेंट की अगली बार आएगा तो उसके सारे पंख जो है फैदर्स वो ले लेंगे। द इनोसेंट डॉटर रिप्लाइड, जो इनोसेंट डॉटर, इनोसेंट का मतलब है मासूम या निर्दोष, मासूम डॉटर ने रिप्लाइड यानी जवाब दिया, तो रिप्लाइड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई यहाँ पर। मदर दिस विल हर्ट द स्वान, विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की मतलब अगर ऐसा होगा तो क्या, कि ये हर्ट करेगा, स्वान को चोट पहुंचाएगा। ही हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ के साथ, ये बी की बीन जो है थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रहा है, रही है, शुरू से लेकर अब तक कोई कुछ रहा है तो हैज़ और बीन का यूज़, यानी वह रहा है, हैज़ बीन। बी मतलब होना या रहना, सो इतना या बहुत, गुड टू अस हमारे लिए, सो गुड यानी बहुत या इतना अच्छा रहा है हमारे लिए शुरू से लेकर अब तक। वी विल नो कॉज एनी पेन टू हिम, तो यहाँ पर भी विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हम जो है कॉज, कॉज का मतलब कारण, वजह बनना या कारण बनना किसी भी दर्द का, टू हिम उसके लिए किसी दर्द का, दर्द की हम वजह नहीं बनेंगे, ठीक है, किसी भी दर्द की हम वजह नहीं बनेंगे, क्योंकि उसने शुरू से लेकर वह अब तक हमारे लिए क्या रहा है, अच्छा रहा है हमारे प्रति। दे एडवाइज्ड देयर मदर, दे यानी उन डॉटर्स ने, एडवाइज्ड यानी सलाह दी, देयर उनकी माँ को, टू गिव अप, टू गिव अप का मतलब यहाँ पर टू के बाद में गिव अप लगा है। गिव अप का मतलब छोड़ देना, गिव अप का मतलब छोड़ देना, हार मान लेना, तो छोड़ दे यहाँ पर है, छोड़ दे अपने हर आइडिया यानी अपने विचार को, अपने आइडिया को, सुझाव को। बट द मदर वॉज एडमेंट, एडमेंट का मतलब यहाँ पर है जिद्दी होना, ठीक है, हठी होना, अटल होना, अडिग होना, अपने विचार पर अटल या अडिग होना। तो द मदर वॉज एडमेंट यानी मदर क्या थी, हठी थी या जिद्दी थी, जिद्दी थी ऐसे भी कह सकते हैं, हठी थी ऐसे भी कह सकते हैं। फिर आगे है नेक्स्ट टाइम व्हेन द, नेक्स्ट टाइम अगली बार, व्हेन द स्वान केम, कम की सेकेंड फॉर्म आया, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। द ग्रीडी मदर जो लालची माँ थी, कैच की सेकेंड फॉर्म कॉट हिम उसे पकड़ा, ठीक है, पकड़ना। अनअवेयर यानी अनअवेयर न जानते हुए, अनजान। एंड शी स्टार्टेड पुलिंग, शी यानी उसने, अब यहाँ पर स्टार्टेड के बाद में वर्ब में आईएनजी लगता है, लग जाता है तो लगा, लगी, तो कोई भी किसी काम को करने लगा, तो उसने वह क्या करने लगी, पुल आउट। अब पुल आउट का खींच कर बाहर निकाल देना या निकालना, निकाल देना, तो वो
निकालने लगी हिज, उसके गोल्डन फैदर्स, उसके सुनहरे पंखों को निकालने लगी। कोई भी काम करने लगा तो ये स्ट्रक्चर यूज होता है। यहाँ पर सिंपल पास्ट में ही ये स्ट्रक्चर चला है, ठीक है। स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, लगा, लगी, इस तरीके से अनुवाद होगा। दे चेंज्ड इनटू, दे चेंज्ड इनटू सम, बदल गए, बदल जाना, चेंज हो जाना, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। चेंज का चेंज्ड, इनटू में, सम, स्ट्रेंज, अजीब से पंखों में, बदल गए, वे अजीब से पंखों में बदल गए। द मदर वॉज शॉक्ड, जो मदर थी वो क्या थी, वॉज यानी थी, शॉक्ड हैरान। तो वॉज और वर्ब का यूज़ यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ है, यानी सब्जेक्ट की अवस्था बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए। इसके बाद में कोई जो है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का यूज़ नहीं होगा, हेल्पिंग नहीं, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर वॉज एज अ मेन वर्ब इसका यूज़ हुआ है, किसका, वॉज का। द मदर क्या थी, शॉक्ड थी, हैरान थी। टू सी, देख कर, द चेंज, इस बदलाव को, उस बदलाव को देखकर क्या थी, हैरान थी। तो यहाँ पर कर्ता की अवस्था हैरान, ये बताया गया है, तो वॉज का यूज। फिर आगे देखिए, द स्वान सैड, स्वान ने, सैड बोला, कहा, पुअर मदर, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था। तो वॉन्ट का वॉन्टेड, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। टू हेल्प, फिर देखिए हेल्प यानी मदद करना। इस तरीके से जब आप वर्ब देखेंगे, एक वर्ब के बाद में एक मेन वर्ब आएगी, उसके बाद में भी अगर कोई मेन वर्ब आएगी तो टू लगाकर उसको हम लिखेंगे। तो आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, कुछ भी करना चाहते थे, वॉन्ट प्लस वॉन्ट के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर। बट यू हैव हर्ट मी इंस्टेड, यहाँ पर देखिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर्ट की तीनों ही फॉर्म हर्ट होती है, चोट पहुंचाना, हर्ट करना किसी को। तो तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, मी मुझे, इंस्टेड के बजाय, मतलब मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता था। द स्वान सैड, पुअर मदर, आई वॉन्टेड टू हेल्प यू बट यू हैव हर्ट मी इंस्टेड, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था और इसके बजाय तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। ये है इसका अनुवाद। फिर देखिए, एज पर माई विश यानी मेरी इच्छा, एज पर यानी के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार, एज पर माई विश, आई यूज्ड टू, देखिए आई यूज्ड और टू, ये स्ट्रक्चर का यूज होता है पास्ट में, यानी बीते हुए समय में कोई काम आप किया करते थे, ठीक है, वहां पर यूज्ड टू, मैं क्या किया करता था, गिव यानी दिया करता था, कंटिन्यूअसली वो पास बीते हुए समय में पंख अपने दिया करता था। गिव यानी देना, यू यानी तुम्हें, द गोल्डन फैदर यानी सुनहरे पंख में दिया करता था। नाउ अब, माई फैदर्स, मेरे जो फैदर्स है, मेरे जो पंख है, विल फैच, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अब यानी आगे से ऐसा नहीं करेंगे, नथिंग, अब नथिंग यानी कुछ नहीं। फैच का देखिए यहाँ पर मतलब है लाना, लाकर देना, जैसे ब्रिंग और गेट का यूज होता है, ब्रिंग, गेट, तो यहाँ पर फैच, लाकर देना, यानी आगे से। माई फैदर्स, नाउ यानी अब से, माई फैदर्स मेरे पंख तुम्हें कुछ भी नहीं लाकर देंगे, नाउ माई फैदर्स विल फैच यू नथिंग। तो ये थी यहाँ पर शॉर्ट मॉरल स्टोरी। तो यहाँ पर इस स्टोरी के माध्यम से मैंने सारे जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर है टेंसेज में बनते हैं उनको समझाने की कोशिश की। आपको उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।